हेलो एवरीवन, द बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स वाले पार्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 एकदम करीब आ चुका है। आप लोग अपनी तैयारी बहुत लगन से कर रहे होंगे। तो आइए चलिए हम आगे इस टॉपिक को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के। अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लेंगे तो साइंस के फिजिक्स वाले पार्ट में आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो देखिए, ये फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा नंबर लाएंगे। फिजिक्स में प्रकाश वाले चैप्टर से, यानी पहला चैप्टर प्रकाश। प्रकाश चैप्टर से आप प्रकाश के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इन दोनों टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको एक टॉपिक देखने को ज़रूर मिलेगा। फिर इसके बाद आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बात कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण क्या होते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है, इनके यूज क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लेंस वाले चैप्टर में आ जाइएगा। लेंस में आप लेंस के बारे में पढ़िएगा। फिर दूर दृष्टि दोष क्या होता है और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष होता है तो कौन सा लेंस लगता है, और निकट दृष्टि दोष होता है तो कौन सा लेंस काम करता है। फिर लेंस की क्षमता डायोप्टर वाले से इससे क्वेश्चन भी आ जाता है 2 नंबर में। 2 नंबर में इससे एक क्वेश्चन भी आ जाता है। अब अगला क्या है, अगला आपका ओम का नियम। अगला टॉपिक आपका है विद्युत वाले से ओम का नियम। ओम का नियम सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम जॉर्ज साइमन ओम होने के कारण इन्होंने इसका नाम ओम का नियम रखा इस टॉपिक का। ठीक है, तो आप ओम के नियम को पढ़ लीजिएगा। ओम का नियम क्या होता है एक बार हम इस टॉपिक को बता देते हैं थोड़ा सा। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तारों के 2 सिरों के, यानी कोई धातु का तार है, इनके दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा, विभवांतर में जो ये मान लीजिए विभवांतर है, इसमें प्रवाहित जो धारा होगी I, इसके ये समानुपाती होगा, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। अगर प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट R आएगा। ठीक है, तो यहाँ है आपका V इक्वल टू I/R। अब R इक्वल टू करेंगे तो V/I, जहाँ R आपका है ओम प्रतिरोध। R इक्वल टू ओम, इसका मतलब हुआ प्रतिरोध। और फिर इसके बाद V से विभवांतर, इसका मात्रक होगा वोल्ट। R प्रतिरोध हो गया आपका और ये विभवांतर हो गया। और फिर इसके बाद I जो होगा आपका विद्युत धारा, यानी इसका मात्रक क्या होगा ओम के नियम, यानी R का मात्रक होगा वोल्ट, V से वोल्ट और I से एम्पियर। वोल्ट एम्पियर इसका मात्रक होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक है आपका मानोनेत्र वाले चैप्टर से। मानोनेत्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मानोनेत्र की क्या क्या विशेषता है, रेटिना ओटिना सब, इसमें मानोनेत्र के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कार्निया, रेटिना, सबके यूज भी पढ़ लीजिएगा। और विद्युत वाले चैप्टर से विद्युत प्रतिरोध क्या होता है उसे देख लीजिएगा। विद्युत धारा क्या होती है,
इस टॉपिक को देख लीजिएगा। और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इन दोनों टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक टॉपिक जरूर देखने को आपको मिलेगा, इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं हम। अब अगला टॉपिक आपका चुंबकीय वाले चैप्टर से है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, बायो सेवर्ट्स लॉ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम पिछले बार आया था, तो इस बार दाएं हाथ के नियम आने की संभावना है। इन दोनों नियमों को आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में जो आएगा उसे आप करिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगला टॉपिक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। पेच का नियम, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि ये कौन कौन से टॉपिक फिजिक्स में पढ़ने हैं। अगर आप इन 14 टॉपिक हैं, इन 14 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप फिजिक्स में बेहतर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।